एक व्यक्ति की मृत्यु होती है। मृत्यु होने के बाद उसके आसपास जितनी भी महिलाएं बैठी हुई होती हैं, वो छाती पीट पीट कर रोती हैं, कहती हैं कि हे परमात्मा, कितना भी नशेड़ी था या कितना भी अय्यास किस्म का था, लेकिन सभी का बहुत ख्याल रखता था, बहुत अच्छा इंसान था, भले ही कितना भी शराब का सेवन किया करता था। दोस्तों, यहाँ पर जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके बुरे और अच्छे कर्मों को लोग सोच सोच कर रोते हैं। जो इंसान बुरे कर्म करता है उस इंसान के लिए महिलाएं घुमा फिराकर उसके उन कर्मों को याद करती हैं और इस तरह से महिलाएं उन कर्मों को कहती हैं सभी के सामने कि किसी को बुरा भी ना लगे और वो बातें सभी के सामने आ जाए। अब सोच कर देखिए आप कि कितना भी अय्यास किस्म का था, लेकिन इंसान अच्छा था। और यहाँ पर जब कोई अच्छा होता है तो ये कहा जाता है कि बहुत अच्छा इंसान था, ये क्यों गया, ये तो इसकी अभी और जरूरत थी। तो मतलब ये एक ऐसी चीजें हैं जो समाज में पहले से ही चली आ रही हैं और इन्हें कोई भी नहीं मिटा सकता, क्योंकि जब किसी का जन्म होता है तो शायद सबसे ज्यादा खुशी परिवार में होती है, लेकिन जब मृत्यु होती है तो एक आत्मा टूट जाती है उस मृत्यु को देखकर कि कहीं ना कहीं शरीर के अंदर बैठी हुई आत्मा को आभास होता है कि एक ना एक दिन ये मेरे साथ भी होगा। आज मैं इसके लिए रो रहा हूं, कल कोई मेरे लिए रोएगा। आज मैं किसी के मरे पर खाना खाने के लिए आया हूं, किसी दिन हमारे लिए भी तो कोई ऐसे ही आएगा। मतलब वो बैठी हुई आत्मा भय में आ जाती है। लेकिन दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी घटना या एक ऐसी कहानी लेकर आई हूं जो कहानी आपको भागवत में भी, जिसका एक अध्याय आपको जरूर मिलेगा अगर आप लोगों ने भागवत सुनी है तो। और ये प्रेमानंद महाराज भी, जिनको मैं श्री प्रेमानंद महाराज, जिनको मैं बहुत सादर प्रणाम करती हूँ और शायद मैं उनको बहुत मानती हूँ और बहुत ही अच्छे संत हैं। शायद ऐसे संत दोबारा शायद हमें देखने को या ना मिले, क्योंकि उनकी तो बातें ही बहुत अच्छी हैं, बहुत ही अच्छे। मैं क्या क्या तारीफ करूं उनकी, वाकई में ही बहुत अच्छे संत हैं, मैं उन्हें बहुत मानती हूँ। अब यहाँ पर प्रेमानंद महाराज ने नाम की महिमा आप लोगों को बहुत अच्छे से बताई है, बहुत ही अच्छे से। आज एक छोटी सी कोशिश हमारी भी है कि आपको नाम की महिमा बताते हैं कि एक भगवान के नाम में कितनी ताकत होती है। दूसरी बात आपको बताना चाहती हूँ कि अभी तो प्रेमानंद महाराज की वीडियो वायरल होती हैं, सभी लोग देखते हैं, सुनते हैं, नाम के बारे में जानते हैं, लेकिन जब हम छोटे थे, 4 या 5 साल की उम्र में हुआ करते थे, 6-7 साल की उम्र में थे, तो हमारे पापा हमें नाम की महिमा बताया करते थे। हमने भागवत में नहीं सुना है इस अध्याय को, मैं खुद बता रही हूँ, लेकिन मैंने इस अध्याय को अपने पिता से सुना है और इस अध्याय से हमें शायद भगवान के प्रति, और बहुत ही ज्यादा, हम 4 बहन भाई हैं और हम भगवान को बहुत मानते हैं, हम हर चीज को मानते हैं और प्रभु वही हमारे अंदर बैठे हैं, हम उनके अंश हैं। मैं बार बार डंके की चोट पर कहती हूँ कि हाँ भाई, हम उस प्रभु के अंश हैं, हमारी बराबरी कौन कर सकता है? श्री हरि की बराबरी कोई कर सकता है क्या? कोई भी नहीं कर सकता। तो चलिए, एक छोटी सी कोशिश रहेगी आप लोगों को बताने की यहाँ पर नाम की महिमा क्या होती है। हालांकि सभी लोग बहुत जानकार हैं, लेकिन आज मेरा मन किया कि जो बातें मेरे पापा ने मुझे बताई वो बातें मैं अपने परिवार को बताऊं, क्योंकि पिता समान और माँ समान बहुत सारे लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं, बड़ी बहन समान, बड़े भाई समान, छोटी बहन समान, मेरा परिवार बहुत बड़ा हो रहा है और मेरे परिवार से मैं हर एक बात शेयर या साझा कर सकती हूँ ना, क्योंकि आप मेरा परिवार हो। तो मैं वो बात शेयर करना चाहती हूँ कि 2 भाई होते हैं, एक गांव में 2 भाई होते हैं। नाम से शुरुआत नहीं करेंगे, भागवत में यह अध्याय आपको जरूर मिलेगा। 2 भाई होते हैं, तो एक तो श्री हरि को बहुत मानते हैं, यानी धर्म कर्म करना, गौ की सेवा करना, पूजा पाठ करना, संतों की सेवा करना, ये सारी उसकी खूबियां रहती हैं। लेकिन दूसरी तरफ बड़ा भाई बिल्कुल विपरीत रहता है। बड़ा भाई बाहर गंदे आचरण करना और यहाँ पर दारू पीना, शराब का सेवन, मदिरा का सेवन, और यहाँ पर उसमें हर कोई ऐब था और वो बहुत ही नशेड़ी। शाम को, रात को 1 बजे 12 बजे घर के अंदर प्रवेश करना, सुबह से ही शराब का सेवन करना। छोटा भाई अपने बड़े भाई के लिए चिंतित हो उठता है कि ये ज्यादा दिन इस दुनिया में नहीं जिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों, ये अपने भाई को देखकर दिन पर
पर दिन पूजा तो करता है, लेकिन इसका मन कहीं ना कहीं खिन्न हो जाता है। अब इसके बाद क्या होता है कि ये अपने घर के सामने कुछ साधुओं को देखता है। इसका नाम था आसपास के इलाकों में कि भाई बहुत अच्छा है और संतों की बहुत सेवा करता है। जब आसपास इसका नाम होता है तो यहाँ पर बहुत सारे साधु इसके घर की तरफ आते हैं और कहते हैं कि बालक, तुम्हारा हमने बहुत नाम सुना है, आज हम तुम्हारे घर भोजन करने वाले हैं। तो यहाँ पर ये अपनी पलके बिछा देता है। कहने के तौर पर ये उनके सामने नतमस्तक हो जाता है कि अहो भाग्य हमारे, जो संत हमारे द्वार पर पधारे। मेरी तो किस्मत आज बदल गई। जो भगवान के साक्षात पार्षद हैं, जो मेरे पास आए हैं और वो चरणों में गिरकर कहते हैं कि आइए ऋषिवर, आपका स्वागत है। जैसा भी हूँ, भूखा टूटा आपके सामने हूँ और आपकी भरपूर सेवा करूंगा। वो सेवा में जुट जाता है। सभी ऋषियों के चरण धोने, सबके सब काम करने, सभी के लिए भोजन पकवाता है अपनी पत्नी से। तभी यहाँ पर रात हो जाती है। रात्रि जब होती है तो सभी को भोजन परोस रहा था। तभी यहाँ पर 9:30-10 बजे का वक्त होता है, क्योंकि कई लोगों का भोजन बनाना था और उस वक्त तो तुम्हें पता है गैस कहाँ पर थी। तो यहाँ पर वो भाई शराब के सेवन में, मदिरा के नशे में झूमता हुआ अंदर आता है और अंदर आते ही उन ऋषिवरों के पास जाता है और उनसे उल्टी सीधी बातें करने लगता है। छोटा भाई अपने बड़े भाई से कुछ कह भी नहीं सकता था। सम्मान पूर्वक ऋषिवरों से माफी मांगता है, कहता है कि हे ऋषिवर, ये मेरा भाई है, मैं इसके लिए बहुत चिंता में रहता हूँ। और वो अपने भाई को ऊपर छोड़कर आता है, क्योंकि उसका भाई दूसरी मंजिल पर रहता है। आज की जुबान में आपसे कहूँ तो दूसरे यानी छत के ऊपर रहा करता था। छत के ऊपर एक अटारी या उसारी, जो हिंदी में कहते हैं, ऐसी चीज बनी हुई होती है और इस नशेड़ी भाई की भी पत्नी होती है, बच्चे होते हैं। ऋषिवर कुछ नहीं कहते हैं, यहाँ पर भोजन कर लेते हैं और भोजन करने के बाद वो बहुत खुश होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो छोटा भाई था वो चरणों में गिरकर और आंसुओं से उन ऋषिवरों के चरणों को धो रहा था कि हे परमात्मा, मैं नीच अधम, मैं अपने भाई को नहीं रोक सका, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं था, क्योंकि वो भी मुझसे बड़ा है और मैं उसका अपमान नहीं कर सकता और मैं आप लोगों का भी अपमान नहीं कर सकता। मेरी गलती है, मैं नहीं संभाल पाया, क्या आप मुझे माफ कर सकते हैं? तो वो जितने भी ऋषि होते हैं वो कहते हैं कि अरे तुम तो बहुत अच्छे हो और तुम्हारा भोजन, हमारा जो पेट या आत्मा तृप्त हुई है, शायद हमने आज तक ऐसा भोजन कहीं पर भी नहीं खाया है। तुम्हारी पत्नी अन्नपूर्णा का वास तुम्हारी पत्नी के हाथों में है, तुमने हमें तृप्त कर दिया। बोलो बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? अब ये कहता है कि हे ऋषिवर, मैं क्या मांग सकता हूँ, मेरी क्षमता क्या है जो मैं आपसे कुछ मांग सकता हूँ? लेकिन तभी वो कहता है कि ऋषिवर, क्या मैं आपसे आज कुछ मांगू तो क्या आप उसे दे सकते हैं? तो ऋषिवर कहते हैं कि क्यों नहीं, क्या तुम्हें हम पर संशय है या शक है? तो यहाँ पर छोटा भाई कहता है कि ऋषिवर, कुछ ऐसा कीजिए जो मेरे भाई का उद्धार हो जाए, क्योंकि कभी इसने भगवान का नाम नहीं लिया है। मैं सोचता हूँ कि इसके साथ क्या होगा, इसका उद्धार कैसे होगा, कैसे ये जब भगवान के सामने जाएगा तो ये अपना क्या मुंह लेकर जाएगा, यमराज जी इसको क्या दंड देंगे? आज तक इसने एक बार भी भगवान को याद नहीं किया है। यहाँ पर ऋषिवर कहते हैं कि बस इतनी सी बात है, बस काम हो जाएगा। अब यहाँ पर ऋषिवर ऊपर जाने के जब जिद करते हैं तो ये सामने आ जाता है कि नहीं ऋषिवर, वो आपका अपमान कर देगा, क्योंकि वो नीच उधम है, अधम है, वो गालियां देता है, आप उसके पास मत जाइए। लेकिन ये कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, अगर वो गाली देगा तो उसका पाप उसके सर है और हम आप सह लेंगे। अब भाई वो ठहरे मोढ़ा किस्म के इंसान, अच्छे ही चिमटे उनके हाथों में होते हैं, ऊपर पहुंचते हैं। ऊपर पहुंचते ही वो जमीन पर पड़ा हुआ था, क्योंकि फुल मदिरा उसने पी रखी थी। अब वहां पर जब वो जाते हैं तो वो कहते हैं, वो उन्हें गाली देने लगता है कि तुम ऊपर क्या कर रहे हो, मैंने अपना चमचा, अपना भाई छोड़ तो रखा है नीचे तुम जैसे लोगों की सेवा करने के लिए। अब यहाँ पर सभी संत देखते हैं कि भाई ये घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर जो उनमें मेन मुखिया होता है वो चिमटा उठाता है और एक चिमटा उसकी पीठ पर रखता है। वो चिल्लाने लगता है और जोर जोर से गाली देने लगता है। यहाँ पर दूसरा चिमटा उसे मसमसा कर रखा जाता है और उसके बाद वो संत कहते हैं कि बोलो राम। तो वो कहता है कि नहीं बोलूंगा। दोस्तों
को करीबन 4 से 5 बार पीटा जाता है कि बोलो राम। वो कहता है कि नहीं बोलूंगा। जब 5वीं बार उसको चिमटा लगता है तो वो सोचता है कि ये मेरा पीछा नहीं बोलेंगे छोड़ेंगे जब तक मैं राम नहीं बोलूंगा। तो वो कहते हैं कि हाँ भाई राम राम राम। 3 बार वो राम राम बोलता है, 3-4 बार। तो यहाँ पर रिसीवर कहते हैं कि बस काम हो गया, और वो नीचे उतर कर आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे भाई का काम हो चुका है। अब उन्हें वैकुंठ धाम जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। यहाँ पर ये सोचता है छोटा भाई कि ऐसा कैसे हो सकता है, रोज मदिरा पीता है, कैसे वैकुंठ धाम जा सकता है। उसे विश्वास नहीं होता, लेकिन संतों की वाणी पर कभी संशय नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसके बाद क्या होता है, वक्त अपनी रफ्तार लगाता है और वक्त निकलता है और इस शराबी का निधन हो जाता है। शराबी जब इस दुनिया से जाता है तो यमराज के पास वो पेश होता है। वैतरणी नदी से गुजरता हुआ यहाँ पर जलती हुई जमीन को देखता है, नरक लोक को देखता है, स्वर्ग लोक को देखता है। लेकिन आत्मा तो वो कठोर थी ना, शराब पी पी कर वो भ्रष्ट हो चुका था, वो किसी से डर ही नहीं रहा था। जब यमराज के सामने पेश होता है, चित्रगुप्त वहां पर बैठे हुए होते हैं तो इसका लेखा जोखा। तो चित्रगुप्त कहते हैं कि अरे इसने तो कोई पुण्य ही नहीं किया, इसे तो नरक में ही जाना होगा। तभी वहां पर स्वर्ण अक्षरों में राम नजर आते हैं, जो उसने 3 से 4 बार राम बोला था। तो चित्रगुप्त कहते हैं कि रुकिए भगवान, इसने तो 4 बार राम का उच्चारण किया है, हम इसे नरक लोक तो नहीं भेज सकते। जिसने राम का उच्चारण किया है उसके लिए इसका उसे क्या फल मिलना चाहिए? जो इसने 4 बार राम का नाम बोला है, इसका फल भी तो कोई होगा, कर्म तो इसने सारे बुरे किए हैं। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है कि ये जो आत्मा होती है, जो नशेड़ी आत्मा थी, ऊपर गई थी। अब यहाँ पर कहते हैं कि इसका यमराज के पास भी कोई जवाब नहीं कि भाई मुझे तो नहीं पता कि इसका क्या इसको फल मिलना चाहिए। तो वो कहते हैं कि चलो एक काम करते हैं कि इंद्रदेव से पूछते हैं कि इसका क्या फल होता है। अब ये कहता है कि नहीं भैया, मैं चलने को तैयार नहीं हूं, मैं तो हार चुका हूं। यहाँ पर यमराज जी इनसे गुस्से में भी बात करते हैं, इसको डराने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक वीक पॉइंट पकड़ लेता है, कहता है कि मैंने राम का नाम लिया है, देख लो तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो। दोस्तों यहाँ पर इसके लिए यमदूत पालकी तैयार करते हैं, क्योंकि ये चलने को ये आत्मा तैयार नहीं थी। और यह आत्मा बिल्कुल भी कहती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं तो थक चुका हूं। इसके बाद इसको पालकी में बिठाया जाता है। जब पालकी में इसको बिठाया जाता है तो 3 लोग तो पालकी को बहुत अच्छे से उठा लेते हैं, लेकिन जो चौथा इंसान होता है उधर से पालकी उठती ही नहीं है, यानी नब जाती है। इसमें इतना वजन होता है। हालांकि आप लोगों को पता है कि आत्मा में कुछ भी वजन नहीं होता। अब इसके बाद क्या होता है, इस पालकी में सभी लग जाते हैं, जितने भी वहां पर गण होते हैं, जितने भी वहां पर काम करने वाले, लेकिन पालकी उठने का नाम नहीं लेती है। यमराज बहुत देर से देख रहे थे, तभी यमराज खुद उस पालकी में लगते हैं कि मैं तो इतना शक्तिमान हूं, मेरे पास इतनी शक्तियां हैं, तो मैं इस पालकी में लगूंगा तो ये पालकी जरूर उठेगी। और जो उसने सोचा था यमराज जी ने, वो हो जाता है। यमराज जी चल रहे हैं उसकी पालकी में। ये है राम नाम की महिमा। इससे आगे जाते हैं, जाकर इंद्रदेव से पूछा जाता है तो इंद्रदेव थोड़े से संशय में पड़ते हैं, सोच में पड़ते हैं। वो कहते हैं कि भगवान, इसका तो मुझे भी नहीं पता कि राम नाम की क्या महिमा है। अब यहाँ पर भी पालकी धरी जाती है और कहते हैं भाई राम का नाम लिया है, इसको तो पालकी में ही रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर जब ये पालकी में बैठा हुआ होता है तो ये भाई उतरने का नाम नहीं लेता है कि मैंने तो भाई राम का नाम लिया है, जो कि बहुत ऋषियों ने इसको चिमटों से पीट पीट कर राम का नाम लिवाया था। अब क्या होता है कि इसके बाद जब ये यहाँ पर इंद्रदेव को भी नहीं पता होता है तो इसकी पालकी को उठाने की बारी आती है। तो इंद्रदेव कहते हैं कि सब कुछ मेरी समझ में आ गया कि ये एक ऐसा इंसान है, लेकिन आप इसकी पालकी में क्यों लगे हुए हैं? तो वो कहते हैं कि पता नहीं, इसमें इतना वजन हो रहा है कि ये पालकी मेरे बिना उठ ही नहीं रही है। अब मैं आपको बताऊं कि पालकी का दूसरा जो पल्ला होता है वो भी नहीं उठता है, जिस कंधे पर रखा जाता है। अब इंद्रदेव खड़े होकर देखते रह जाते हैं। अब यहाँ पर यमराज कहते हैं कि भाई राम नाम की महिमा है, तुम्हें भी लगना पड़ेगा, ये पालकी जब ही उठेगी। और यहाँ पर अब इंद्रदेव जी उस पालकी में जुड़ जाते हैं, एक यमदूत उसमें से हट जाता है। अब ये सीधे महादेव के पास जाते हैं कि महादेव को तो जरूर पता होगा कि राम नाम की महिमा क्या होती है। महादेव के पास जब ये जाते हैं तो दोस्तों वहां पर जाकर महादेव बड़े हैरान कि इंद्रदेव और भाई यहाँ पर साक्षात जो यमराज हैं वो किसी की पालकी लेकर आ रहे हैं, कोई बड़ा ही शख्सियत है, कोई बड़ा ही आदमी है। वहां पर जाकर पहुंचते हैं,
भोलेनाथ को प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि हर हर महादेव, हे भगवान, हम आप एक बड़ी दुविधा में हैं और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि राम नाम की महिमा क्या है, उसका इसे क्या फल दिया जाए। और ये चलने को तैयार नहीं है, इसकी पालकी को हम इसी वजह से लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर महादेव को सब कुछ बता दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर महादेव कहते हैं कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर राम नाम की महिमा मुझे भी नहीं पता है। मतलब मैं क्या बता सकता हूँ कि इसको क्या फल दिया जाए। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये व्यक्ति पालकी में ही बैठा रहता है मरने के बाद। अब वो तीसरी जगह से वो पालकी, जैसे 4 वो होते हैं ना जिनको उठाते हैं, तो अब तीसरी जगह से वो पालकी नहीं उठती है। अब महादेव कहते हैं कि भाई क्यों खड़े हो, लेकर जाओ और पूछ के आओ, यहाँ पर पूछो, ब्रह्मा जी से पूछो। इस बात का जवाब ब्रह्मा जी के पास जरूर होगा। वो कहते हैं कि भगवान, ये पालकी नहीं उठ रही है, ये पालकी हमसे उठ नहीं रही है। अब यहाँ पर जो दूत लगा हुआ था, जो यमदूत होते हैं, उसकी तरफ से पालकी नहीं उठ रही थी। इंद्रदेव भी उठा रहे थे और यहाँ पर यमराज भी उठा रहे होते हैं। तो यहाँ पर यमराज कहते हैं कि महादेव, श्री राम के नाम की महिमा है, आपको लगना पड़ेगा तभी ये पालकी चलेगी। तो भैया वहां पर भोलेनाथ भी उस पालकी में लग जाते हैं। अंदर वो आत्मा बैठी हुई होती है। अब वो आत्मा कांपने लगती है कि अरे, मैंने 4 बार ही तो राम का नाम लिया और इतनी महिमा। वो चुप बैठा रहता है। अब इसके आगे ब्रह्मा के पास जाते हैं। ब्रह्मा के पास भी इनको कोई जवाब नहीं मिलता है और ब्रह्मा भी इस पालकी में जुड़ जाते हैं। अब आप सोचकर देखिए, ब्रह्मा और महेश और यहाँ पर इंद्रदेव और यमराज एक पालकी में जुड़े हुए हैं। अब जब ये पालकी चलती है तो देखने में लग रहा है कि भाई कोई कितनी बड़ी दिव्य आत्मा है जो ऐसा इस तरह से भगवान उसकी खिदमत में लगे हुए हैं। अब ये श्री हरि के पास पहुंचते हैं। श्री हरि अपनी सैया पर लेटे हुए बैकुंठ धाम में मुस्कुरा रहे थे मंद मंद, और दूर से ही देख रहे थे कि भाई ये कितने बड़े, क्योंकि यहाँ पर जितने भी भोलेनाथ के गण होते हैं वो सभी इस पालकी में लग कर देख लेते हैं, लेकिन कोई भी उसे उठा नहीं पाता है। अब श्री हरि हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद, और कहते हैं कि आज तो भाई पूरे ब्रह्मांड के जो लोग हैं, मतलब ब्रह्मांड के जो भगवान हैं, सभी एक पालकी में लगे हुए हैं। अब यहाँ पर इस पालकी को रख दिया जाता है। साक्षात विष्णु भगवान को प्रणाम किया जाता है और उनसे कहा जाता है कि भगवान, सभी से पूछ लिया, किसी ने भी नहीं बताया कि राम नाम की महिमा में इसको क्या फल दिया जाए। पापों को तो हमें पता है, कोई पुण्य करे उनका भी पता है, लेकिन राम नाम का क्या पता है, हमें ये नहीं पता है। यहाँ पर श्री हरि हंसते हैं और कहते हैं कि इस मेरे बच्चे को मेरी गोद में लाकर रखा जाए। दोस्तों, जो धूर्त इंसान, जो पापी आत्मा जिसने केवल 4 बार राम भगवान का नाम लिया, वो जाकर श्री हरि की गोद में बैठ जाते हैं। इस आत्मा को श्री हरि की गोद में बैठाया जाता है और हंसते हुए श्री हरि कहते हैं कि राम नाम की ये महिमा है, पता है आपको। तो यहाँ पर सभी जितने भी देवता होते हैं प्रणाम करते हैं, फूलों की वर्षा होती है। और यहाँ पर जो ब्रह्मा जी हैं वो कहते हैं कि भाई भगवान, सब कुछ समझ में आ गया, सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या ये इतनी दिव्य आत्मा है कि जो इसकी पालकी में हमें लगना पड़ा? क्योंकि भाई ब्रह्मा और महेश जी ने तो कुछ नहीं कहा, भोलेनाथ जी वो तो भोले हैं, साक्षात भोले हैं, लेकिन ब्रह्मा जी बहुत सवाल खड़े करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे विष्णु भगवान है वो मंद मंद मुस्काते हैं और कहते हैं कि ब्रह्मा जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे पता था कि आप मुझसे ये जरूर पूछेंगे, लेकिन ये केवल उस चीज को साबित करना था कि जो भगवान की महिमा क्या है, नाम की महिमा क्या है, जो आप नाम जप करते हो ना, उसकी महिमा क्या है, केवल मैंने ये बताया है, केवल इसमें वो बताया गया है। अब इसको देखकर जो ये आत्मा होती है, जो धूर्त आत्मा थी, वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती है और कहती है कि मेरे बेटे, मेरे भाई की वजह से ये सब कुछ हुआ है, वरना मैं तुच्छ प्राणी, मैंने हमेशा बुरे कर्म किए। दोस्तों, इसके बाद उसका भाई उसके पीछे पीछे आता है और उस भाई को चरणों का स्थान मिलता है और उस भाई को गोद का स्थान मिलता है, जिस भाई ने 4 बार श्री हरि का या भगवान का नाम लिया था। इसके बाद ये दोनों भाई आगे चलकर अनंत कालों तक यानी भगत ही पैदा होते हैं और भगवान की भक्ति में अपने कई जन्म निकालते हैं। गीता के अध्याय में और या भागवत में आपको ये पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये तो मैंने इतनी आप लोगों के सामने रखी है जितनी मेरे पापा ने मुझे बताई थी, मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को बताई थी। बहुत ही प्रेरणादायक, सीखदायक कहानी है, घटना है।
इससे आपको सीख मिलेगी कि नाम जप करने की महिमा क्या होती है। हालांकि हमारे जो संत प्रेमानंद महाराज हैं वो भी नाम की महिमा बहुत अच्छे से बताते हैं। तो सोचकर देखिए, 4 बार नाम लेने से एक व्यक्ति भगवान श्री हरि की गोद में पहुंच जाता है। ये है नाम की महिमा। 4 बार श्री राम का नाम लेने से एक व्यक्ति जो पालकी में बैठा हुआ है और उसकी पालकी में यमराज, इंद्रदेव और यहाँ पर ब्रह्मा और महेश उनकी पालकी में लग जाते हैं। ये होती है भगवान के नाम की महिमा। हालांकि लोग इन चीजों को झुटलाएं, कुछ भी करें या कहें कि ये ब्राह्मणों के बनाए हुए ढोंग है, लेकिन भाई हम नहीं मानते। आज ब्राह्मणों को कौन पूछता है, लेकिन फिर भी सब काम होते हैं ना। आज लोगों की आस्था बनी हुई है, आज लोगों के बिगड़े हुए काम बनते हैं। क्या ये भी ब्राह्मणों ने ही ढोंग किया था? दोस्तों, मैं यहाँ पर इन चीजों को इसलिए रखना चाहती हूँ, इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि हम कहीं ना कहीं हम कटे हुए हैं अपने धर्म से। हम कटे हुए हैं, हमें काटा गया है, हमें अलग किया गया है हम अपने धर्म से। हमारे अंदर भ्रम फैलाया गया है कि भगवान का नाम लेने से कुछ नहीं होता, ये होता है। लेकिन मैं बहुत मानती हूँ, आप दिन में अगर एक बार भी भगवान का नाम लोगे, वो भी वहां पर लिखा जाएगा और उसकी भी आपको महिमा मिलेगी। क्या पता अगली बार पालकी में आप ही बैठ कर जाएं। तो दोस्तों, मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसी कहानी कहना, ऐसी बातें लोगों के सामने रखना, ऐसी बातें सुनना। मेरा दिल प्रसन्न हो जाता है, मैं इतनी खुश होती हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। अब यहाँ पर ये कहानी, ये घटना यहीं पर समाप्त होती है। इस पर आप अपनी क्या राय रखना चाहते हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। और ये आपको कैसी लगी ये कथा, इसके बारे में भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों के नाम लेती हूँ जो लोग हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं। इंदर श्रीवास्तव, बहुत बहुत धन्यवाद। परवन राणा, बहुत बहुत धन्यवाद। मधु बाला, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रफीक भाई हमसे कहते हैं कि मैं मुस्लिम धर्म छोड़ चुका हूं, मैं हिंदू धर्म में आ चुका हूं, मतलब भगवानों पर भरोसा करते हैं। धर्म छोड़ने का मुझे नहीं पता है। रफीक भाई, बहुत अच्छा लगा आपके बारे में सुनकर, आप भगवान को मानते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा वाकई में ही। लेकिन कहते हैं कि आप किसी का भी नाम जप करो, आपकी जिंदगी उससे सफल और बेहतर हो जाएगी। आप एक बार विश्वास करके तो देखो, जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। योग माया साहू, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। मधु उपमन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यशवंती माँ, कैसी हो? मधु उपमन भी हमारी माँ समान है, बहुत प्यारी माँ है, बहुत अच्छे से हमारा ख्याल रखती हैं। यशवंती माँ भी बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। मीनू मिश्रा, बहुत प्यारी बहन है। बलवीर सिंह भाई बहुत अच्छे हैं। अंबिका प्रधान, बहुत बहुत धन्यवाद अंबिका प्रधान। सुरेंद्र पाल कौर, बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। अनुराधा, बहुत बहुत धन्यवाद। सुषमा, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। विनोद भाई, कैसे हो आप? मनोज साहू, कैसे हो भाई? बेबिता सिंह दिल्ली से, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश मालविया, बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल शर्मा, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रमन कांता, बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मिला खड़का, ये भी मथुरा से हैं और यहाँ पर मधु उपमन भी मथुरा से हैं। पूनम बहन, कैसी हो? तारक चंद पलवल से, बहुत दिन से गायब थे भाई आप। मेरी शिकायत है आपसे, कई बार मैंने आपको पूछने की कोशिश की लेकिन आपने नहीं बताया, लेकिन आप वापस आए हैं तो बहुत अच्छा लगा। आपके कमेंट को पढ़कर एक जान सी आ गई, लगा कि हमारे परिवार का सदस्य सुरक्षित और सही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कमेंट करने के लिए। तारक चंद भाई, आप कैसे हो? ठीक हो आप? यहाँ पर राजकुमार, बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार भाई। रेणु शर्मा, कैसी हो प्यारी बहना? राकेश देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश भाई, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। सरयू बाला हमारी बहन है। दिनेश भाई हमारे परिवार का हिस्सा, ये सभी हमारे परिवार का हिस्सा है, बहुत प्यारे भाई हैं मेरे। राकेश देव भाई बहुत अच्छे हैं। दिनेश भाई बहुत अच्छे हैं। राजकुमार भाई भी बहुत अच्छे हैं। सरयू बाला बहन बहुत अच्छी है। सुकंतला बहन बहुत प्यारी हैं। रामायण कुशवाहा, बहुत अच्छे भाई हैं, बेटी बेटा लाडो कहकर बुलाते हैं। तुलसी शर्मा भाई बहुत प्यारे हैं। नीलेश सोनाली बहुत अच्छे हैं। सीमा बहन लखनऊ से बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, रेगुलर कमेंट करती हैं। यहाँ पर पूनम शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। लखविंदर सिंह भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। राजेंद्र सिंह भाई बहुत अच्छे हैं। यशवंती, 2 यशवंती हमारे चैनल पर हैं। भूप सिंह भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर भीषु दास, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। उषा, बहुत बहुत धन्यवाद। रचिता भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। रचित भाई हैं इनका नाम। माला दलाल, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर दोस्तों एक और हमारी बहन है जो दलाल है, बिमला दलाल, जो माँ की तरह हमसे प्यार करती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बहन। यहाँ पर पिंटू पाटिल, बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षी M2, प्यारी बहन, रोज कमेंट करती है। पिंटू पाटिल भैया भी रोज कमेंट करते हैं। यहाँ पर सजगुन सिंह,
जस गुण सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर महेंद्र दीक्षित भाई बहुत बहुत धन्यवाद। एक बहन हमारी चंदौसी से थी, शायद दिल्ली चंदौसी से, जो हमें अब कमेंट नहीं करती हैं। बहन आप ठीक तो हो ना? ललिता बहन आप भी ठीक हो? यहाँ पर ऐश्वर्या बहन बहुत दिन हो गए हैं आपको हंसता खेलता हुआ देखते, प्लीज वापस आ जाओ, आपको मूव ऑन करना होगा। मेरी प्यारी बहन ऐश्वर्या बहन, 2 ऐश्वर्या बहन है हमारी यहाँ पर। सभी मेरा परिवार, मधु उपमन, सभी जितना भी परिवार है, योग माया साहू, महेंद्र दीक्षित भाई, यहाँ पर जेपी सिंह भाई बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर डॉक्टर सुरेश सोनी भाई मेरे लाडो बेटी रानी बेटी कहकर बुलाते हैं। कल उनसे किसी ने कमेंट में कुछ कह दिया मेरे बारे में, तो डॉक्टर सुरेश सोनी भाई ने उसे बहुत अच्छी तरह से धोया। सच में ही भाई थैंक यू, आपका प्यार और स्नेह देखकर मैं बहुत खुश हुई। मुझे तो किसी से कहने की कुछ जरूरत ही नहीं है, मेरा परिवार मेरे लिए इतना खड़ा रहता है हमेशा। सच में ही बहुत अच्छे परिवार की हूं मैं, और बहुत ही एक कहते हैं ना कि सम्मान पूर्वक मेरा परिवार है। मेरे परिवार की मैं बहुत घमंड करती हूँ अपने परिवार पर, और अपनी इस बेटी का, बहन का, लाडो का कभी घमंड मत तोड़ देना, क्योंकि मैं आप लोगों से जुड़ चुकी हूँ और आप लोगों से मेरा रिश्ता बन चुका है। मेरे परिवार की तो बात ही निराली है। सभी भाई, भूप सिंह भाई मेरे परिवार में आते हैं, यहाँ पर बहुत सारे भाई हैं, जेपी सिंह भाई मेरे परिवार में आते हैं, बीबी सिंह भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट करते हैं। यहाँ पर प्रकाश नारायण बहुत अच्छे, अंजना रानी बहुत अच्छे, सौमवती बहन बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, मनोज साहू बहुत अच्छे कमेंट